हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली प्राइम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं और उनको डिफाइन किया था। अगर आपने ग्रुप्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ग्रुप्स के बारे में सीख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्री डिफाइंड वाउचर के बारे में कि प्री डिफाइंड वाउचर क्या होते हैं, ये कितने होते हैं, ये सब हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारा आता है प्री डिफाइंड वाउचर। प्री डिफाइंड वाउचर का मतलब क्या है? प्री डिफाइंड वाउचर मतलब होता है कि जो भी हमारे डिफाइंड वाउचर्स होते हैं जो टैली प्राइम में पहले से ही होते हैं उन्हें बोलते हैं प्री डिफाइंड वाउचर। जैसे हमारे प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते थे, जैसे ग्रुप्स क्रिएट होते थे 28 ग्रुप्स होते हैं, वैसे ही हमारे प्री डिफाइंड वाउचर भी होते हैं। इसमें दे रखा है हमें, वैसे तो टैली प्राइम में 24 प्री डिफाइंड वाउचर होते हैं, लेकिन उनमें से 8 ऐसे कॉमन वाउचर होते हैं जिनका इस्तेमाल लगभग सभी प्रकार के बिजनेस में होता है। टोटल हमारे पास 24 वाउचर्स होते हैं प्री डिफाइंड, जो कि पहले से ही बने हुए आते हैं हमारे पास टैली प्राइम में। और उनमें से हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो 8 कॉमन वाउचर का यूज करते हैं, जिनका इस्तेमाल सभी बिजनेस में होता है। कैसा भी बिजनेस हो, सर्विस हो या फिर ट्रेडिंग बिजनेस हो, मैन्युफैक्चर हो, उन सारे बिजनेस में हमारे ये 8 कॉमन वाउचर जरूर यूज होते हैं। तो कॉमन यहाँ पर वाउचर्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कॉमन वाउचर एंड स्पेशल वाउचर। कॉमन वाउचर में कौन कौन से वाउचर आते हैं? कॉमन वाउचर में हमारा आता है कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल वाउचर, परचेज, सेल एंड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ये 8 कॉमन वाउचर हैं जो हर बिजनेस में हमारे यूज होते हैं। फिर हमारे स्पेशल वाउचर में आते हैं स्टॉक जनरल, मेमोरेंडम वाउचर, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिवर्सिंग जनरल, रिसिप्ट नोट, फिजिकल स्टॉक, पेरोल क्या होता है, अटेंडेंस क्या होता है, जॉब वर्क इन ऑर्डर, वर्कआउट ऑर्डर, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट। ये सारे हमारे स्पेशल वाउचर होते हैं। इनका जो सिर्फ बिजनेस, किसी बिजनेस में ये यूज होते हैं, उन्हें ही बोलते हैं स्पेशल वाउचर। तो आप देखते हैं नेक्स्ट, व्यू द प्री डिफाइंड वाउचर टाइप इन टैली प्राइम। अगर आपको प्री डिफाइंड वाउचर टैली प्राइम में देखने हो तो कैसे हम चेक करेंगे? तो सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली प्राइम। गेटवे ऑफ टैली प्राइम पर जाएंगे, देन चार्ट्स ऑफ अकाउंट में वाउचर टाइप्स। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में वाउचर टाइप्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। वाउचर टाइप्स पे आने के बाद आपको जितने भी वाउचर होंगे वहां पर सारे वाउचर शो हो जाएंगे। जितने हमारे वाउचर होते हैं टोटल 24 वाउचर आपको वहां पर शो हो जाएंगे। अभी हमने 8 कॉमन वाउचर के बारे में अभी पढ़ा था कि हमारे कॉमन वाउचर 8 होते हैं, तो उन्हीं को हम देखते हैं कि उनका यूज क्या है। सबसे पहले आता है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज क्या है? जब हम कैश और बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस को कैश में, फिर बैंक को कैश से संबंधित किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन एंट्री करते हैं तो हम उसे कॉन्ट्रा वाउचर में रखते हैं। इसका मतलब है जैसे आप कॉन्ट्रा वाउचर में वही एंट्रीज करते हैं हम जो कैश और बैंक से रिलेटेड हो, या तो हम बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो या बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हो। जितनी भी ट्रांजैक्शन कैश और बैंक से रिलेटेड होती हैं या बैंक और कैश के बीच होती हैं, वो हमारी सारी जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो हमारी जाती है कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। नेक्स्ट आता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का यूज क्या है? पेमेंट वाउचर में जब हम किसी प्रकार का कोई भुगतान करते हैं, चाहे वो कैश में करें या चेक में करें, उस एंट्री को हम करते हैं पेमेंट वाउचर के अंडर। जैसे आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, आपने कुछ सामान परचेज किया, आप सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो, तो वो बिजनेस में से हमारा पैसा जा रहा है, मतलब हम सामने वाले को पे कर रहे हैं, कुछ कैश दे रहे हैं या फिर चेक के थ्रू दे रहे हैं। जो भी आप दो वो हमारा पेमेंट वाउचर के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। फिर थर्ड है हमारा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर कब रेडी होता है? रिसिप्ट वाउचर जब हमें कैश में या फिर चेक के द्वारा पैसा प्राप्त होता है, तो उस एंट्री को हम रिसिप्ट वाउचर के अंडर करते हैं। जैसे अभी आपने पेमेंट किया था, सामने वाले को पेमेंट दे रहे थे, हमारे फर्म में से या हमारे बिजनेस में से पैसा जा रहा था। ऐसे ही अगर रिसिप्ट वाउचर रेडी कर रहे हो तो रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है कि हमारे बिजनेस में सामने से पैसा आ रहा है, अगर सामने वाला हमें पैसे दे रहा है या रिसीव हो रहा है हमें पैसा, वो हमारा प्रिपेयर होती है, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है हमारी रिसिप्ट वाउचर के अंडर।
देन फोर्थ आता है हमारा जनरल वाउचर। जनरल वाउचर क्या होता है? जनरल वाउचर वह वाउचर होता है, इस वाउचर का इस्तेमाल हम कई प्रकार की एंट्री करने के लिए करते हैं, जैसे जब हम उधार लेते हैं या देते हैं, यानी सन्ड्री क्रेडिटर, डेटर, प्रोविजन, एडजस्टमेंट एंट्री एक्सेट्रा, ये सारी हमारी जनरल वाउचर में होती है। और जनरल वाउचर हम तब रेडी करते हैं जब वाउचर में जो भी हमारे नॉर्मल है पेमेंट, कॉन्ट्रा, परचेज, सेल, इन वाउचर्स में जो एंट्री नहीं होती वो हमारी एंट्रीज होती हैं जनरल वाउचर में, जैसे प्रोविजन की हो गई, एडजस्टमेंट की हो गई, डिसऑनर्स चेक, ये सारी हमारी एंट्रीज होती हैं जनरल वाउचर के अंडर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वाउचर परचेज वाउचर। परचेज वाउचर क्या होता है? परचेज वाउचर होता है जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए परचेज करते हैं। मतलब अगर जैसे हमने सामान खरीदा, अब सामान हम एक तो अपने पर्सनल यूज के लिए भी खरीदते हैं और फर्दर आगे सेल करने के लिए भी खरीद सकते हैं। अब वही गुड्स अगर हम आगे फर्दर सेल करने के लिए खरीद रहे हैं तो जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो हमारी जाएगी परचेज ऑर्डर के अंडर। जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा कैश में, कंप्यूटर आपने खरीदा कैश में, अब वो या आपने कंप्यूटर खरीदा कैश में, अब वो आप पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो, तो ये हमारे जाएगा पेमेंट वाउचर के अंडर, क्योंकि आप अपने पर्सनल के लिए खरीद रहे हो, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आप इसको फर्दर आगे सेल करने के लिए नहीं खरीद रहे। अगर आप इसको फर्दर आगे सेल करने के लिए खरीदोगे तो ये जो ट्रांजेक्शन होगी वो हमारी परचेज वाउचर में रिकॉर्ड होगी। तो यही परचेज वाउचर में कहता है जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए परचेज करते हैं तब हम एंट्री को परचेज वाउचर में करते हैं। अगर आप उस गुड्स को सेल करने के लिए नहीं खरीद रहे तो हम उसके लिए परचेज वाउचर रेडी नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेल वाउचर। जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो उस एंट्री को सेल वाउचर में करते हैं। जैसे हमारे बिजनेस में से कुछ प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं या किसी को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो हमारी सेल वाउचर के अंडर आती है। फिर आता है हमारा डेबिट नोट। डेबिट नोट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? आमतौर पर इस वाउचर का इस्तेमाल परचेज रिटर्न एंट्री के लिए करते हैं, यानी जब खरीदे हुए माल को किसी कारण से वापस करते हैं। जैसे हमने परचेज वाउचर रेडी किया, हमने परचेज सामने वाले से परचेज की, अब उसमें से या तो उसने हमें डिफेक्टिव पीस दे दिया या हमें गलत सामान पैक करके दे दिया। अब ये सामान हमें वापस करना है, परचेज रिटर्न करना है, तो परचेज रिटर्न के लिए हम एक डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं। उसमें हम परचेज रिटर्न के लिए हम एक डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम लिखते हैं जो भी आपको गुड्स या फिर आपको स्टॉक वापस करना है, ये सारी डिटेल्स हम डेबिट नोट में शो करा देते हैं और जितने भी परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सारी हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट नोट में। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का यूज हम क्यों करते हैं? जब बिका हुआ माल किसी कारण से हमारे पास वापस आ जाता है तो उसकी एंट्री हम करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर में के अंडर। जैसे आपने सामने वाली कंपनी को सेल किया, अपने गुड्स सेल किए, अपने प्रोडक्ट सेल किए, अब सामने वाली कंपनी ने आपको वो गुड्स रिटर्न कर दिए, सेल रिटर्न हो गया। अब सेल रिटर्न होता है तो हमारा क्रेडिट नोट प्रिपेयर होता है, परचेज के लिए डेबिट नोट एंड सेल के लिए क्रेडिट नोट। ऐसे नेक्स्ट है हमारा स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल क्या होता है? जब गुड्स को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करते हैं तो इस एंट्री को स्टॉक जनरल वाउचर में करते हैं। जब आपका जो भी स्टॉक है, जैसे आपके पास दो गोडाउन है, एक स्टॉक में एक गोडाउन में अलग स्टॉक है, एक में अलग, आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जब स्टॉक ट्रांसफर करोगे तो उस ट्रांसफर एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक जनरल के अंदर। तो ये हमारे 8 कॉमन वाउचर्स थे, ये अभी हमने सीखा जो कि हर बिजनेस में यूज होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे वाउचर्स हैं ये हमारे स्पेशल वाउचर्स हैं जो किसी किसी बिजनेस में यूज होते हैं और कभी कभार यूज होते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली टेली की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट है हमारा मेमोरेंडम वाउचर, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिवर्सिंग जनरल, रिसिप्ट नोट, फिजिकल स्टॉक, पेरोल एंड अटेंडेंस। ये सारे वाउचर्स जब हम आगे आपके एंट्रीज करेंगे तो हम इन वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ 8 कॉमन वाउचर्स के बारे में पढ़ा जो कि हर वाउचर में यूज होते हैं। इन वाउचर्स को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे जैसे हम एंट्री करेंगे इनसे रिलेटेड। तो अभी अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, अभी आपको ये समझ नहीं आएंगे, तो ये अभी आपको समझ नहीं आएंगे। इनसे रिलेटेड जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तब हम इन्हें सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा वाउचर्स के बारे में, प्री डिफाइंड वाउचर के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें,
जिससे टैली की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।